मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री जी को सदन में आने से क्यों रोका। एक अयास किस्म का एक जाहिल दरिंदा अयासी करवा करता हो। और उस फाइल के अंदर जैसे वो फोटो जो है वो काफी वायरल हो रही है, जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र है। क्या उसका असर तो नहीं भाई वहां विपक्ष में कुछ नहीं? ये बिल्कुल हम आपके तजुर्बे की दाब में को नहीं आवा, क्योंकि आप हमने दाबन लाग रहे हो। जो सवाल मैंने करे उसका जवाब आप दे नहीं रहे और दाएं बाएं की बातें मोड़ जान लग रहे हो। 56 इंच का सीना और इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जिसके लोकतंत्र के जिक्र पूरे धरती के ऊपर चल रहे हैं, और उन प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा होगा, कैसी बात कर रहे हो आप? माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। तो भाई एप्स्टीन फाइल जिसने की पूरे देश को पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है, क्या उसका असर जो है वो लोकसभा में भी दिखने लग गया है? क्योंकि फिलहाल एक जो ओम बिरला जी जो कि स्पीकर हैं, उनकी जो ऑडियो वीडियो है वो पूरे देश भर में वायरल हो रही है। और भाई गिल्ला गिल्ला फिलहाल एक ऐसा ठिकाना पर हम पहुंच गए हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं उनके काफी करीबी हैं, उनके ठिकाने पर हम पहुंच गए हैं। उससे पहले ओम बिरला जी की या जो क्लिप है जो वायरल हो रही है, इसको सुनो। देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता है। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। इसके बाद जो है बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया भी शुरू होगी, यानी कि मनोज तिवारी जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष के काफी सारे नेताओं ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। तो भाई फिलहाल जिस एप्स्टीन फाइल की अगर मैं बात करूं तो उसके जिक्र पूरे विश्व भर में चल रहे हैं। एक नंबर का जो अय्यास आदमी था जिसने की $8 मिलियन में एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा था, जिसको कि उसने अय्यासी का अड्डा बना रखा था, जोफ्री एप्स्टीन, जो कि अमेरिका का फाइनेंसर था, जिसको बाद में कई सारे यौन उत्पीड़न के मामले में फिर सजा हुई उसको, और 2008 में उसको जो है जेल में भी डाल दिया गया न्यूयॉर्क की, और उसके बाद उसने जो है आत्महत्या कर ली। तो कई सारे किस्से हैं इस राक्षस और वैश्य दरिंदे की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। तो उसके बाद इस फाइल तय देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस ठिकाने पर हम पहुंचे हैं, यानी कि रामफल शर्मा जी जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी करीबी बताए गए हैं, उस ठिकाने पर हम पहुंचे हैं और उन बातों के जवाब लेवांगे कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई, ऐसा क्या मामला बनया। भाई स्पीकर साहब ने मोदी जी को सूचना भेजी, भाई मोदी जी आज सदन में नहीं आना। हाँ जी प्रधान जी, राम राम जी। नमस्ते जी, नमस्ते। और ठीक हो जी? स्वागत है, बहुत धन्यवाद। दर्शकों ने भी राम रामानित जी। आपके चैनल को सुनने वालों को मेरा सभी को राम राम जी। तो रामफल जी थोड़े से उरानसी से रख लो, क्योंकि सवाल हमारे बहुत खतरनाक हैं। आज जो आपके इस निवास के ऊपर किनारा में रेड हमने मारी है, तो सवालों का जखीरा काफी बड़ा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो काफी दिनों से मामला सुर्खियों में चल रहा है, वर्ल्ड वाइड जो है उस फाइल के जिक्र चल रहे हैं। फाइल का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो घटना ट्रेंडिंग में चल रही है, जो सदन के लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सदन में आने से रोक दिया, जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम उन्होंने करना था। राष्ट्रपति जी के भाषण की समीक्षा देनी थी और उनको रोक दिया। कारण क्या है? ऐसा कौन सी ये एक आंटी में दो पेट क्यों है? इससे पहले कि मैं आज की बात के विषय में आपको लूं जी, मैं कांग्रेस की फितरत और नीयत को बहुत पुराना जानता हूं। क्योंकि जब 1983 में दंगे किए गए, सिख भाइयों को दौड़ा दौड़ा करके और टायर जलते हुए टायर डाल करके जलाया गया, मैं उस चीज का बिल्कुल देखने वाला हूं। इन लोगों की ये फितरत रही है कि यहां पर किसी को भी अन्याय करने में कोताही नहीं करते। और आज जो विषय आप देख रहे हो, श्रीमान बेन सिंह, शहीद बेन सिंह का पोता जो जिसको इतने अभद्र शब्द राहुल गांधी ने इतने बड़े सदन के नेता होने के नाते उन्होंने बोला, वो बहुत निंदनीय और निंदा के लायक है। प्रधान जी मैं आपकी बात चलो वो ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल है, देखो भाई बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं, और रामफल शर्मा जी की अगर मैं बात करूं तो भाई बीजेपी के उस कैडर से आए हैं जिन्होंने अपने जीवन की भी 7 पीढ़ियां देख ली हैं,
और बीजेपी या फिर सत्ता के गलियारों की अगर मैं बात करूं तो बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपके तजुर्बे की दाब में को नहीं आवा, क्योंकि आप हमने दाबण लाग रहे हो। जो सवाल मैंने कराया उसका जवाब आप दे नहीं रहे और दाएं बाएं की बात मोड़ जान लग रहे हो। ऐसा है, बिल्कुल मैं दाएं बाएं की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कांग्रेस की नीतियों की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल तो ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने प्रधानमंत्री जी को सदन में आने से क्यों रोका? इसलिए रोका कि उनका जो हालात देखे ओम बिरला जी ने सदन के नेता को जब अपमानित करने का या उसके ऊपर कोई आपत्तिजनक हालात उसने नजर आए तो उस बात के लिए संज्ञान लिया और सदन के अंदर एक सदन के नेता के ऊपर उन्होंने कोई न कोई ऐसी रिपोर्ट मिली, उन्हें भाव पड़े तो उसका जिम्मेवारी बनती थी एक सदन का जो है ना अध्यक्ष होने के नाते कि भाई ऐसी अप्रिय घटना सदन में ना हो, इसलिए उन्होंने सचेत किया होगा। प्रधान जी, एक तरफ तो 56 इंच का सीना और इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री जिसके लोकतंत्र के जिक्र पूरे धरती के ऊपर चल रहे हैं और उन प्रधानमंत्री को सदन के अंदर खतरा होगा, कैसी बात कर रहे हो आप एक बात समझिए पत्रकार महोदय जी, कि जहां पर इस चीज का अंदेशा हो तो 56 इंच का चिन्ह तो विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ने का है, उन देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ने का 56 इंच का सीना है मेरे नरेंद्र मोदी का। उसने कभी भी अपने सैनिकों को अपने सिर माथे पर बैठाया, उनको हमेशा इज्जत दी, इसलिए नहीं सीना सुकड़ जाता कि वो सदन में अप्रत्याशित घटना की सूचना मिलने के बाद वो आज रह जाए, सदन में ना आए तो वो सीना सुकड़ता नहीं। ये एक बुद्धिमत्ता की बात है, एक बहुत ही कूटनीति की बात है। लेकिन प्रधान जी एक बात बताओ, एक फाइल के जिक्र भी पूरे धरती के ऊपर चल रहे हैं। हाँ। एक अयास किस्म का एक जाहिल दरिंदा, हाँ, जिसने कि $8 मिलियन में एक टापू खरीदा अमेरिका के दौरे और उस टापू के ऊपर अलग अलग देशों से आए हुए अयासों का अयासी करवा करता हूं, और उस फाइल के अंदर जैसे वो फोटो जो है वो काफी वायरल हो रही है जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र है। क्या उसका असर तो नहीं भाई वहां विपक्ष में कुछ नहीं? ये बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल निंदा करता हूं। ऐसा चरित्रवान आदमी हिंदुस्तान का वो एकमात्र हिंदुस्तान का नेता नहीं विश्व का नेता है। अगर इस तरह की घटिया किस्म का होता तो आज आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से और उनके माध्यम से अभी तक तो कई बार एक्सप्लॉइट हो जाता। ये बिल्कुल फेक न्यूज है और ना ही हमने ऐसी सुनने में आई है, तो उसके बाद जैसे और ना ही हमारे को इस चीज की जानकारी है। जी रामफल जी, जिस तरह से सदन के अंदर जब मोदी जी नहीं आए, राष्ट्रपति जी के भाषण की समीक्षा उन्होंने करनी थी और उसके बाद विपक्ष की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। अभी एक तरफ तो 56 इंच के सीने का जिक्र है और दूसरी तरफ जो है सदन में आना भी उन्होंने उचित नहीं समझा, सिर्फ इतना मात्र से उनके सदन में आकर के भी रहती है। सदन में आकर के उसने सारा का सारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बोले हैं और वो मानता हूं कि उस दिन नहीं था, उस समय नहीं आए, लेकिन उसके बाद सदन में बहुत पूरा का पूरा डिटेल के साथ, पूरे विवरण के साथ, विस्तार के साथ सारा का सारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का ब्यौरा दिया है। नहीं, क्या अपने ही देश में खतरा और वो भी देश के प्रधानमंत्री को? क्या इतना देश की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है अगर भाई वो मोदी जी के ऊपर हमले की आशंका और वो भी सदन के अंदर? क्या आप इस चीज को लाइटली ले रहे हैं? कितने सदनों में देखे अव्यवहारिक आदमियों ने कुर्सियां चली हैं और चले मैं वहां तोप और गोली चलने का अंदेशा नहीं बता रहा। वहां पर कोई न कोई आपत्तिजनक जब उनके व्यवहार को नजर आया है तो सदन के अध्यक्ष ने इस चीज का संज्ञान लिया। आप उस तरफ क्यों नहीं जाते? ये 57 इंच का सीधा डरपोक पड़े से नहीं, एक बुद्धिमानी की तरफ से था। चलिए रामफल जी, आप तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके काफी करीबी हैं और हमने आपके बारे में सुना है कि इंदौर के अंदर जो जनसभा थी, जिस समय तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का कोई जिक्र दूर दूर तक नहीं था, तो उस समय पर्ची सिस्टम से आपका नाम जब अनुमोदित कराया गया, अभी रामफल जी इस विषय पर बोलेंगे, तो आपने क्या सोच के जो है नरेंद्र मोदी जी का जिक्र कराया था? मैंने उसका पोटेंशियल देख करके, उनकी योग्यता देख करके और उनकी जो है देश धर्म के ऊपर अपना एक विचार देख करके मैं उस दिन से उसका फैन हूं। जिस दिन कश्मीर के अंदर
तिरंगा झंडा फहराना एक बहुत ही भयानक चीज थी। वहां पर उन्होंने भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा झंडा लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया, और यहाँ का प्रभारी होते हुए उसने एक ही बात कही कि पहले राष्ट्र, फिर उसके बाद पार्टी, और फिर उसके बाद अपना खुद का। और उस विचारधारा को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी का केवल मात्र कार्यकर्ता होने पर अपना गर्व महसूस करता हूं। और नरेंद्र मोदी जी को उस दिन इंदौर के अंदर मैंने इस चीज का अनुमोदन किया, मैंने इसकी योग्यता देख करके, और वो कहा था, और मेरे से सवाल किया आप जैसे पत्रकारों ने कि आपने नरेंद्र मोदी को क्यों कह दिया जबकि इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हुए। माँ भाई, हम तो लक्ष्मी की भूमि से आते हैं, हरियाणा से, तख्त पर चढ़कर जो बुद्धि सरस्वती हमारे को बुद्धि में ज्ञान दे हम वही बोलते हैं। जी, तो एप्स्टीन फाइल की अगर मैं बात करूं, जिसके जिक्र काफी वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, और उसमें जो है ना कई देशों के उनकी फोटो तक भी वायरल हो रहे हैं, उसमें विपक्ष का आरोप है कि भाई राहुल गांधी का यदि नाम इस तरह की फाइल में आ जाता तो सत्ताधारी पार्टी इबलक का तो ढिंडोरा पीट दंदी। ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई आदमी उस असलियत में दिखाई देता तो आप लोग ही बोलते थे, बीजेपी ने क्या बोलने की जरूरत थी। और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि जिस चीज का ज्ञान नहीं हो उस पे ऊपर बोलना गलत बात है। जी, चलो भाई, रामफल शर्मा जी हैं जो कि किनाना से हैं और कई सारी जिम्मेदारियां लगातार निभाते आए हैं। और जिस तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो 7 पीढ़ियों को अपनी आंखों से देखने वाले हैं रामफल शर्मा जी। या तो है इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, और भाई राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो 65 की लड़ाई भी आपने अपनी आंखों से उसका। बिल्कुल, 65 की लड़ाई में मैं उन सूरवीरों की आती हुई जो गाड़ियां होती थी उनको दूध पिलाने का रेलवे जंक्शन पर स्कूल में पढ़ने का स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगी हुई थी, और वो दृश्य भी मेरा देखा हुआ है जब मेरे वीर सेनानियों ने पाकिस्तान को स्वर्ण टैंकों के आते हुए उस बेड़े को वहीं पर रोक दिया था। और उन सूरवीरों को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। चलो भाई, रामफल जी के जो विचार हैं वो तो हमने किसे लगे। हालांकि अगर मैं एप्स्टीन फाइल की अगर बात करूं तो इसमें जो खुलासे होने लग रहे हैं वो काफी दर्दनाक हैं, काफी चौंकाने वाले हैं और काफी दरिंदगी भरे हैं। क्योंकि जिस दरिंदगी की अगर मैं बात कर रहा हूं, जेफरी एप्स्टीन, जिसको कि यौन शोषण और कई सारे यौन उत्पीड़न के जो मामले थे उनमें 2008 में उनको जेल की सजा हुई, और जिनको न्यूयॉर्क की जेल में रखा गया, और वहां जो है उसने आत्महत्या कर ली उस दरिंदे ने। उसकी दरिंदगी के जो किस्से हैं वो काफी डरावने हैं, काफी चौंकाने वाले हैं, और उसमें कई देशों के जो अयास किस्म के जो लोग हैं उनके जिक्र हैं, और उन फोटो भी जो है वो काफी वायरल हो रही हैं। तो फिलहाल जो है सदन के अंदर मामला चला, और ओम बिरला जी जो कि जो लोकसभा स्पीकर हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को सदन में आने से रोका, उसके ऊपर हमने रामफल जी की प्रतिक्रिया ली है जो कि मोदी जी के काफी करीबी हैं। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में, तो हम भी अपनी राय जरूर लिख दियो कि आखिर देश में चल के रहा है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।